मंथन से प्रकट करते हैं, यानी लकड़ी में लकड़ी को घिसकर वेद मंत्रों से उससे अग्नि की चिंगारी प्रकट करते हैं, उससे अग्नि को बढ़ाते हैं। मैं श्रृंगेरी गया कर्नाटक में, वहां तो मैंने देखा वेद मंत्रों से उन्होंने अग्नि प्रकट कर दी। अग्नि तो है, वेद मंत्रों की आवृत्ति में भी इतनी शक्ति होती है कि अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अकबर के दरबार में तानसेन की बेटी ने दीपक राग गाया तो अग्नि प्रज्वलित कर दी थी, दीपक जल गए थे। संगीत में भी इतनी शक्ति है। जो संगीत आप सुन रहे हैं ये शास्त्रीय संगीत है। तानसेन तो मर जाते, दीपक राग से उनका शरीर झुलस रहा था, लेकिन उनकी बेटी बहुत योग्य थी, उसने राग मेघ मल्हार गाया, उससे बारिश हो गई, उससे उनके प्राण बच गए। बैजू बावरा ने राग मालकोस गाया तो पत्थर की शिला पिघल गई। ये भी ऐतिहासिक घटना है, 500 वर्ष पहले की लिखी हुई है। तो आप जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उस हवन कुंड पर कितने लोग हवन करते हैं? 4 लोग। हवन कुंड के चारों ओर 4 लोग बैठ पाते हैं। लेकिन यहां पंडाल में जब ये हवन होगा ज्ञान यज्ञ, तो यहां कितने लोग करेंगे? जितनी मुंडी उतनी कुंडी। आज पहला दिन है तो पहले दिन शुरुआत होती है, थोड़ा लेट भी हो जाता है, जैसे हो गया। लोगों को लगता है आज पहला दिन है, चलो कल चलेंगे, कल से चलेंगे, तो पहले दिन कम लोग आते हैं। लेकिन आप देखते हो अंत में अपार होता है, प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। पिक्चर में और कथा में उल्टा चलता है। नई पिक्चर आती है तो पहले दिन हाउसफुल होता है, और चौथे पांचवें दिन जब कोई देखने नहीं जाता तो फिर वो उतर के चली जाती है। लेकिन कथा में पहले दिन कम से शुरुआत होती है और बाद में अपार पर समापन होता है। तो ये जो ज्ञान यज्ञ है ये हमारी बुद्धि में चलेगा। इसको कहते हैं जितनी मुंडी उतनी कुंडी। प्रत्येक बुद्धि में यज्ञ होगा। इसलिए मेरे सामने रामचरितमानस जी रखी है। दुनिया के किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी संत को, किसी भी व्यास को अपनी मर्जी से प्रवचन करने का अधिकार नहीं दिया गया है। उनको कहा गया कि जो ग्रंथ ऋषियों के द्वारा प्रमाणित हैं आप केवल उन पर ही प्रवचन कर सकते हैं। ये मनमुखी नहीं है, ये गुरुमुखी समाज है। हमारे श्रेष्ठ गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने जो हमको ज्ञान दिया उस पर हम चिंतन करें, उसका मंथन करें, उसका अवगाहन करें। और ये सब काय के लिए? हमारे मन को पवित्र करने के लिए। क्योंकि मन को पवित्र करने के लिए ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई दूसरा साधन नहीं है। भगवान ने गीता में कहा कि ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा साधन है। अब आप कहेंगे मन को पवित्र करके हम क्या करेंगे? अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान आपकी जाति देखकर कृपा नहीं करेंगे, ना आपका धन देखकर, ना आपका बल देखकर, ना आपकी डिग्री देखेंगे कि आपने क्या पढ़ाई की है। बड़े बड़े ऋषि पुकार रहे थे कि राम हमारी कुटिया पर आओ। राम उनसे पूछते थे शबरी की कुटिया बताओ। राम तो मन देखते हैं। इसलिए रामायण की बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये सारी साधना मन के लिए है, जो कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आप देखते हैं आजकल मन के कारण 4 बीमारी हैं। डिप्रेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, अवसाद, डिप्रेशन। जाके देखिए आप शहर में जो साइकेट्री के डॉक्टर हैं, भीड़ लगी हुई है उनके। कितने लोग परेशान है मन से। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, ये सब मन के कारण है।
ये जैसे चंद्रमा पर ग्रहण लगता है राहु का, वैसे हमारे मन पर भी ग्रहण लग जाता है। तो जब हम शास्त्रों के ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो हमारे मन को उससे शक्ति मिलती है। अब देखिए अर्जुन का क्या हाल था, पहले दिन अर्जुन महाभारत में रथ छोड़ के बैठ गया कि नहीं बैठ गया? उसने कहा केशव मेरी त्वचा जल रही है, गांडीव में उठा नहीं पा रहा हूं, मेरे हाथ से मेरा धनुष छूट गया है, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं विषाद में हूं। और भगवान ने उसको ऐसा ज्ञान दिया, उस ज्ञान यज्ञ के फलस्वरूप अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, मुझे मेरी स्मृति प्राप्त हो गई, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, अब मैं युद्ध के लिए फिर तैयार हूं। और अर्जुन को भगवान ने हीरो बना दिया, नहीं तो जीरो हो गया था। तो अगर मन कभी सांसारिक परिस्थितियों को देख के जीरो भी हो जाए तो आपका शास्त्र उसको फिर से हीरो बना देता है, सत्यम शिवम सुंदरम कर देता है। इसलिए शास्त्र का चिंतन बार बार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिछली बार हमने कथा सुन ली तो अब क्यों सुने। ध्यान रखिए, जब आप गहराई में गोता लगाते हैं तो आप कीमती रत्न निकाल कर लाते हैं। जितने गोताखोर हैं वो जब पहली बार गोता लगाते हैं तो संकोच में होते हैं, लेकिन जब वो दूसरी बार लगाते हैं तो हिम्मत और बढ़ती है, तीसरी बार लगाते हैं तो और हिम्मत बढ़ती है, फिर तो इतनी गहराई तक जाते हैं। जानते हैं कितनी गहराई तक जा चुके हैं? 11.5 किलोमीटर समुद्र में जो सबसे गहरे पॉइंट हैं वहां भी गोताखोर जा चुके हैं। तो जितना गहरा गोता लगाएंगे उतने कीमती रत्न निकाल कर लाएंगे। इसलिए शास्त्र में जब बार बार गोता लगाएंगे तो शास्त्र में से अपने लिए कीमती कीमती वस्तुएं मिलेंगी। एक चौपाई भी अगर जीवन को मिल गई, ठीक से समझ में आ गई, तो वही तारने में सक्षम है। आइए ये ज्ञान यज्ञ ठीक से हो जाए, ये तब होगा जब सरस्वती मां की कृपा होगी। तो मैं चाहूंगा कि सरस्वती मां को एक बार हम लोग पुकार लें। एक सरस्वती मां का भजन है, हे शारदे मां, याद है? बहुत दिन से हाँ। मां को जरा पुकारेंगे क्योंकि वो ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है। ये ध्यान रखिए, अगर उनकी कृपा होगी तभी इस ज्ञान यज्ञ को आप ठीक से कर पाए। तो मां की कृपा हमारी बुद्धि पर बने। क्योंकि कथा के पंडाल में सबसे पहले यदि कोई देवता आता है तो सरस्वती आती है। ये गोस्वामी जी ने लिखा है, कथा हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारदा आवत धाई। विधाता के भवन को छोड़ के सबसे पहले दौड़ती हुई सरस्वती कथा के पंडाल में आती है। और सरस्वती ही आपको हीरो और जीरो बनाती है। अडवाणी जी अच्छे खासे प्रधानमंत्री पद की रेस में थे, पाकिस्तान की यात्रा पे चले गए, जिन्ना की मजार पे चले गए, वहां लिखा है जिन्ना वाज ग्रेट। ऐसी सरस्वती खोपड़ी पे बैठी उनकी कि वो लिखा है जिन्ना वाज ग्रेट। उसी एक लाइन से उनकी पार्टी ने ही उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया और बेचारे बाद में पीएम इन वेटिंग ही रह गए। तो सरस्वती को रोज प्रणाम करना चाहिए। और सवेरे जब उठे तो दोनों हाथ देके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। सरस्वती की कृपा रहेगी तो आपकी वाणी से ऐसा शब्द नहीं निकलेगा जो बाद में आपको जीरो कर दे। हमारी वाणी कई बार गड़बड़ कर देती। तो एक बार मां को हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, हे
शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, श्वेत वर्णी कमल पर विराजे। हाथों में वीणा मुकुट से साजे, हाथों में वीणा मुकुट से साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे। हमको उजालों का संसार दे मां, हमको उजालों का संसार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी। वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको अधिकार दे मां, विद्या का हमको अधिकार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। एक और मैंने ये भजन करीब आज 10-11 साल बाद गाया है, और सरस्वती की कृपा है कि उसके 2 अंतरे तो गा ही लिए। श्वेत वर्णी ये तो हो गया। मुनियों ने समझी तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे। हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे। हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हम हमें प्यार दे मां, तेरी शरण हम हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे
से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बोलिए सरस्वती मैया की। तो सरस्वती माँ को प्रणाम किया सबसे पहले, जिससे ज्ञान यज्ञ सफल हो जाए। पूरे 9 दिन हम सब की बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न, कोई दोष ना आवे, उसके लिए गणेश जी को भी प्रणाम करना है। आज बुधवार का दिन है, बुधवार का दिन गणेश जी का ही होता है। तो बुधवार के दिन आज गणेश जी को भी सादर सुमिरन कर लें, जो कि विघ्न हरता भी है, विघ्न करता भी है। कथा में भी बहुत तरह के विघ्न आते हैं। ग्रह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। मान लीजिए आप पहाड़ों की यात्रा कर रहे हो, तो आपको लगता है एक पहाड़ समाप्त हो, दूसरा पहाड़ उसके बाद हो सकता है साफ मैदान मिल जाए, लेकिन जैसे ही एक पहाड़ समाप्त होता है, उससे भी बड़ा दूसरा पहाड़ सामने खड़ा होता है। ऐसे भैया घर के काम है। इतने घर के विशेष कामों में से भी समय निकालकर जो लोग पंडाल में आ जाएंगे, वो वही आ पाएंगे जिन पर भगवान की अत्यंत कृपा होगी। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देहि एहि मार्ग सोई। और वो तब होगा जब वो गणेश जी कृपा करेंगे। परमात्मा गणेश जी के रूप में, विघ्न विनाशक के रूप में विद्यमान है। तो मैं चाहूंगा कि गणेश जी को भी एक बार भाव से हम लोग प्रणाम कर ले, जिससे कि हमारा ये पूरा 9 दिन का अनुष्ठान बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न हो। आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। शिव शंकर है पिता तुम्हारे, शिव शंकर है पिता तुम्हारे, भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, पार्वती है माता गजानन, आनंद के दाता, पार्वती है माता गजानन, आनंद के दाता, हे आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। जरा सबकी ताली। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। अभी मैं देख रहा हूं सब गा नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा मुंह खोलिए। भले ही पूरा ना गाइए तो आ कर दीजिए, इससे पुण्य मिलेगा। हनुमान जी देख रहे हैं सामने, वो अपनी डायरी में नाम लिख लेंगे कि इन्होंने गाया। क्योंकि बुधवार के दिन गणेश जी को गाने का बड़ा सौभाग्य है, और ये गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत सिद्ध चौपाई है। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता,
हे आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता हो। प्रकाश जी अब पाठ बंद कर दें। हाँ, दोनों वक्त मिल गए हैं, प्रदोष काल प्रारंभ हो गया है। अभी केवल गाइए और सुनिए भगवान का भजन। देखिए, शंकर सुवन केसरी नंदन भी है, शंकर सुवन भवानी के नंदन भी हैं, यानी हनुमान जी भी शंकर सुवन है, हनुमान जी और गणेश जी भी शंकर सुवन, और दोनों ही मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति मारुति नंदन और मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया। तो जरा भाव से। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। शिव शंकर है पिता तुम्हारे, शिव शंकर है पिता तुम्हारे, पार्वती है माता गजानन, आनंद के दाता, पार्वती है माता गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी को प्रणाम करके तीसरे श्लोक में गुरु बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो, चौथे श्लोक में श्री हनुमान जी और वाल्मीकि जी कवीश्वर कपीश्वरो, और बाद में भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम किया। पहले माता सीता जी को प्रणाम किया। गोस्वामी से पूछा पहले माता जी को प्रणाम क्यों किया? उन्होंने कहा देखो भैया, मां से ही तो बच्चे का जन्म होता है, पिताजी की गोदी में तो बाद में जाता है। हनुमान जी जब लंका में गए तो मां ने 2 सेकंड की भेंट में ही हनुमान जी को कितने वरदान दे दिए, अजर अमर गुण निधि, कहा ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सारे वरदान, और साथ में ये भी कहा सुत, यानी तू मेरा बेटा हो गया। हनुमान जी तो चक्कर में पड़ गए। हनुमान जी ने कहा मां तो गजब है, पहली ही भेंट में 5 मिनट में मां ने मुझे बेटा कह दिया, इतने वरदान दे दिए। अच्छा आप सोच के देखिए, इतने वरदान आज तक किसी को मिले पृथ्वी पर? आप मेरिट लिस्ट बना लीजिए, पूरी दुनिया में जितने लोगों को वरदान मिले हैं आप मेरिट लिस्ट बना के देखिए, इतने वरदान किसी को नहीं मिले। हो तात गुणशील निधाना, मां ने कहा। अजर माने कभी बूढ़ा नहीं, अमर माने कभी मरेगा नहीं। ब्रह्मा के पास भी ये 2 चीजें नहीं। अभी जो हमारे ब्रह्मा जी हैं वो बुढ़ापे में चल रहे हैं, द्वितीय परार्ध है, उनका उत्तरार्ध चल रहा है। यानी ब्रह्मा हमारे वाले जो हैं वो 50 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं। इसलिए पंडित जी जब संकल्प कराते हैं तो बोलते हैं विष्णवे 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 ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्वेत वाराह कल्पे।
लेकिन हनुमान जी बूढ़े नहीं होंगे। मां का वरदान। तो उन्होंने कहा कि आपने 5 मिनट में मुझे बेटा कह दिया, और राम जी की सेवा में पिछले 6 महीने से लगा हुआ हूं, उन्होंने आज तक बेटा नहीं कहा। तो मां ने कहा पहले मां ही तो बेटा कहेगी। बेटे का जन्म, बच्चे का जन्म पहले मां के गर्भ से होगा ना बेटे, पिताजी तो बाद में ही गोद में लेंगे। इसलिए आज मैंने तुझे बेटा कहा है, जैसे ही तू वापस जाएगा भगवान तुझे स्वयं बेटा कहेंगे, जाके देख। और जब हनुमान जी वापस गए तो भगवान ने जाते ही पहला शब्द जो हनुमान जी को बोला, सुत। सुन सुत तो ही उरीण में नाही, सुन सुत तो ही उरीण में नाही, देख कर विचार मन माही, देख कर विचार मन माही। जाते ही भगवान ने बेटा कहा। तो ये ध्यान में रखिए, कोई भी पिता बाद में गोदी में लेता है, पहले बच्चा मां की गोदी में आता है। और मां की विशेषता है कि वो बच्चे के शरीर को पुष्ट करना, स्वच्छ करना। आपने आदत देखी होगी, पिता की एक आदत होती है कि कभी भी गंदे बच्चे को गोदी में नहीं खिलाते। अगर बच्चा नंबर 1 कर ले, नंबर 2 कर ले, तो वहीं से लटका देते हैं, ओ मुन्नू की मम्मी। और मम्मी हंसती हुई आती हैं, बच्चे को लेती हैं, सफाई करती हैं और फिर से पिता की गोद में दे देती हैं। मां को कभी भी अपने बच्चे की गंदगी से घृणा नहीं होती। तो जैसे शरीर के माता पिता का स्वभाव है, वैसे ही आत्मा के माता पिता का भी स्वभाव है। हमारी आत्मा के जो माता पिता हैं भगवान श्री सीताराम परमात्मा, उनका भी यही स्वभाव है। परमात्मा को चाहिए निर्मल मन, तो निर्मल करने का काम कौन करेगी? मां करेगी। इसलिए पहले मां को प्रणाम किया कि मैया हम कलयुग के लोग हैं, भगवान की गोदी में आना चाहते हैं, उनके चरणों में आना चाहते हैं, लेकिन वहां तो साफ लोग ही जा पाएंगे। इसलिए हे मैया हमारे मन को निर्मल करो। तो मां को जरा प्रणाम कर लें एक बार बड़े भाव से। मां का ये बहुत पवित्र समय चल रहा है, अभी इसी महीने में उनका विवाह हुआ था, इसलिए इस महीने में मां की विशेष कृपा बरसती है। और देखिए हनुमान जी को सबसे ज्यादा वरदान मां ने ही दिए हैं, तो उनको प्रणाम करने से हो सकता है हम लोगों पर भी उनकी कृपा बरसे। प्रभाव से जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल बनावो, ताके जुग पद कमल बनावो, जासु कृपा निर्मल मति पायो, जासु कृपा निर्मल मति पायो, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो पहले मां को प्रणाम किया, मां से प्रार्थना की हमारी बुद्धि को निर्मल करें। भक्ति ही आपकी बुद्धि को निर्मल करती है। ये कथा भी बुद्धि को निर्मल करती है, ध्यान रखिएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण के भागवत में जो भक्ति की सबसे बड़ी आचार्य हैं वो ब्रज की गोपियां हैं। जिन गोपियों के चरणों की रज को उद्धव जी जैसे विद्वान ने अपने माथे पर तिलक किया और कहा कि ये गोपियां भक्ति की सबसे बड़ी आचार्य हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु भीक्षणशः यासाधरित कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को कहा, हे कन्हैया, इन गोपियों के गाए हुए भक्ति गीत तीनों लोकों में सदैव गूंजते रहेंगे। इनके चरणों की रज अत्यंत पावन है।
उन गोपियों ने जो गोपी गीत गाया, यानी भागवत का जो सबसे प्रसिद्ध गीत है वो गोपी गीत है। उस गोपी गीत को रो रो कर उन्होंने आंसुओं से गाया है। उसमें जो 9वां श्लोक गाया है वो कथा के विषय में गाया है। गोपियां कथा की कितनी महिमा बता रही हैं, जरा सोचिए। एक बार मैं आपको गा के सुनाता हूं 9वां श्लोक। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदागतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियों ने कहा आपकी कथा का जो अमृत है ना, वो मनुष्य के जीवन की सारी टेंशन्स को दूर कर देता है, तप्त जीवन। और उन्होंने कहा कल्मषापहम, मन में यदि कोई गंदगी भी आ गई हो, विचारों में यदि कोई गड़बड़ भी हो गया हो, तो मन को भी शुद्ध कर देता है। कल्मष अपहम, कीचड़ को हरण कर लेता है, यानी मन में स्वच्छता अभियान ये कथा का अमृत चला देता है। और क्या करता है? बोले जो इसको सुनता है उसका मंगल होता है। श्रवण मंगलम, गोपियां बोल रही हैं, एक कथा मंगल भवन मंगलहारी है। श्रवण मंगलम श्रीमदादतम, श्री को प्रदान कर, श्री माने अष्ट सिद्धियां 9 निधियां। एक कथा श्री को प्रदान करती है, इसलिए बिड़ला जी का परिवार साल में 3 बार कथा कराता है। जिनको ये महसूस होता है, आपने भी कथा कराई, आपको भी महसूस हुआ होगा, ये कथा श्री भी प्रदान करती है। यानी श्री माने परमात्मा से जो चीजें हम चाहते हैं वो सब वो हमको प्रदान करें। और जो इसको कराते हैं, जो इसको सुनते हैं, जो इसको गाते हैं, वो भी श्रेष्ठ लोग हैं। भूरिदा जना, ऐसा गोपियां बोल रही हैं। तो भक्ति माता ही, चूंकि भगवान का वास कथा में होता है, उन्होंने नारद जी को कहा कि नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयंचा मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां मेरे भक्त बैठकर मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहीं पर निवास करता हूं, वहीं पर दर्शन देता हूं। और वहीं पर हनुमान जी भी रहते हैं। हनुमान जी से पूछा आप कहां रहते हैं? बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र गतमस्तकांजलिम बाष्पार परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो यहां भगवान सीताराम जी को हम लोग प्रणाम कर रहे हैं और उनको गोस्वामी से पूछा कि आपने किस चीज से उनकी पूजा की? उन्होंने कहा केवल 3 चीजों से, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा, बाकी सब चीजें तो उन्हीं की दी हुई हैं। आप ये जितने फूल लाते ना, पेड़ पर बेचारे खिले हुए थे, आपने तोड़कर इनको मुर्दा कर दिया। तो आप जो चीज चढ़ा रहे हो अलग से, वो सब तो उन्हीं की दी हुई है। आपके पास आपकी 3 चीजें हैं। आपकी वाणी है, इसलिए कथा में वाणी से खूब गाइए। आपका मन है, मन से खूब उनका चिंतन करिए। और आपके कर्म है, इन 3 से भगवान की उपासना। 24 घंटे हम जो भी कर रहे हैं उन्हीं को साक्षी मानकर, उन्हीं को समर्पित करके यदि करें, तब उसका आनंद है। पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदहु सब लायक। राजीव नयन धजे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदहु सब लायक।
भगवान के चरण ऐसे हैं जो भक्तों की विपत्तियों का हरण करते हैं, उनकी विपत्तियों को नष्ट करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा यह मेरा अपना अनुभव है। भगत विपत्ति भंजन सुखदाया, मेरे जीवन में जो सुख मिला वो राम जी के चरणों से ही मिला है। तुलसी एक दिन वे रहे कि मांगत मिले ना चून, अब राम कृपा ऐसी भई कि लुचई दोनों जून। घर घर मांगत टूक तब, अब भूपति पूजत पाए, ते तुलसी तब राम बिनु, अब भय राम सहाय। तो ये बहुत ही अनुभव के साथ लिखा गया ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब 87 वर्ष के हो गए तो पूरे जीवन का अनुभव निचोड़कर तब उन्होंने इसकी रचना की। इसलिए बंधुओं, इसमें पूरे देश के समस्त शास्त्रों का रस निचोड़ के रखा गया है। एक ही ग्रंथ मानव जीवन के लिए पर्याप्त है। 4 वेद चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के मुख से निकले, ये पंचम वेद पंचमुखी भगवान शिव के मुख से निकला, जो हम सबका कल्याण करने के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम करने के लिए है। इस कथा से आपको सब कुछ प्राप्त होता है जो आप चाहते हैं। गोपियों ने कहा श्री मदादतम, हम लोग यही तो चाहते हैं। जब आप आरती करते हैं तो भगवान से सबसे पहले क्या मांगते हैं? सबसे पहले भक्ति नहीं मांगते, आप माल मांगते हैं, जाते ना। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, माल पानी घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। दुनिया के ज्यादातर लोग भगवान से यही मांगते हैं। इसके बाद गाते हैं मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। माई बाप कौन है जो माल दे? तो भैया यहां हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी जब आपको देखते हैं कथा में आते हुए तो भगवान से एप्लीकेशन लगाते हैं कि इनके भंडार जरा भर दिए जाएं प्रभु, सब प्रकार से सुख दिया जाए। क्योंकि हनुमान जी ही वो देवता हैं कलयुग में जो सबसे समर्थ है। बाकी देवताओं की तो कलयुग में हालत खराब है। बाकी देवता तो आईसीयू में है। जल देवता की हालत देखिए, घर घर में आरओ लग गए। वायु देवता की हालत देखिए, सांस लेने को नहीं है। हनुमान जी है और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। और हनुमान जी के अंडर में सारे सुख, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी सब प्रकार से। लेकिन हनुमान जी कहां मिलेंगे आपको? अपने लोगों को बता दीजिएगा जिनका आपसे परिचय है, सबको बता दीजिएगा कि अगर हनुमान जी से मिलना है तो कथा में आ जाइए। हनुमान जी यहीं मिलेंगे क्योंकि वो रामचरित सुनवे के रसिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी काशी में श्री हनुमान जी कथा में ही मिले थे। गोस्वामी तुलसीदास जी जब काशी में रहते थे तो रोज लोटा लेकर जब शौच को जाते थे, क्योंकि पहले अटैच वाला सिस्टम नहीं था। अब तो इतने शौचालय बन गए हैं कि बाप रे, सरकार भी सब काम छोड़ के वही बना रही है। एक और उस पर हंसी आती है, उसमें लिखा होता है इज्जत घर। उसे देख के लगता है कि बाकी पूरा इज्जत घर है, यही केवल इज्जत घर। नाम भी ऐसा रखा है उसका। पहले घर में शौचालय नहीं होते थे, लोग दूर जाते थे, फिर घर में एक दूर कोने में बनने लगा, फिर अंदर आ गया, फिर हर कमरे में आ गया। अब थोड़े दिन में लगता है
कंधे वाले बैग पर आ जाएगा, पता नहीं कहां किसको जरूरत पड़ जाए। तो गोस्वामी जी जाते, उस समय तो लोग लोटा लेके बाहर ही जाते थे। उनका नियम था कि जो लोटे में पानी बचता था एक पेड़ में चढ़ा देते थे। एक एक बूंद जल की कीमत ये संत समझते हैं। जो जितना सेंसिटिव होगा, उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। एक दिन लोटे में जल नहीं बचा तो इन्होंने पेड़ से क्षमा मांगी, भैया आज मैं आपको जल नहीं चढ़ा पाया। तो प्रेत ऊपर से कूदा, ये घबरा गए। उन्होंने कहा घबराओ नहीं, मैं हजारों वर्षों से इस पेड़ पर टंगा हुआ हूं, मुझे प्रेत योनि मिली है हजारों वर्ष के लिए। आपने मुझे बहुत जल पिलाया, चूंकि प्रेत योनि की ये क्वालिटी है कि वो शुद्ध जल नहीं पी सकता, उसे अशुद्ध जल ही पीना है। तो जो आप शौच से बचा हुआ जल लाते थे, अशुद्ध जल, वही मैं पीता था। गोस्वामी जी ने कहा और क्या सेवा करूं? बोले बहुत सेवा आपने की, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं आपको जमीन में से गड़ा हुआ धन बता सकता हूं, कहां कहां डाकू गाड़ के गए, फिर मर गए, खोद नहीं पाए। मैं आपको बहुत सारा खजाना बता सकता हूं। गोस्वामी जी ने कहा धन ही कमाना होता तो फिर हम साधु ही का ही बनते। हमारा एक ही धन है। देखो भैया, आप कभी वृंदावन आएंगे ना तो वृंदावन के साधु एक ही धन मांगते हैं भगवान से। कौन सा? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। गोस्वामी जी ने कहा संतों का परम धन तो परमात्मा ही है, अगर उनके दर्शन करा सको तो। उस प्रेत ने कहा सरकार इतनी मेरी कहां औकात है, मैं तो प्रेत हूं, इतना पुण्यात्मा होता तो प्रेत ही काहे बनता, लेकिन हनुमान जी के दर्शन करा सकता हूं, क्योंकि वो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हमारे मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर श्री हनुमान जी हैं, वो आपको राम जी का दर्शन करा देंगे। गोस्वामी जी ने कहा मिलेंगे? उसने कहा काशी के प्रहलाद घाट पर जो नित्य कथा होती है उसमें रोज हनुमान जी श्रोता बनकर आते, सबसे पीछे बैठते कोढ़ी के रूप में, कंबल ओढ़ के, कोई उनको पहचान नहीं पाता, सब उनसे घृणा करते कि कोढ़ी है। आप जब सारे श्रोता रात में चले जाएं, उनके पैर पकड़ लीजिएगा। गोस्वामी जी ने किया, हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा इसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा। तब गोस्वामी जी चित्रकूट गए और चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं कि ये सत्य कथा आपको भरोसा दिलाएगी कि कथा के पंडाल में श्री हनुमान जी साक्षात उपस्थित होते हैं। हमको भले ही दिखाई ना पड़े, लेकिन हमारे मन की सब भावनाओं को वो, जैसे पवन हर स्थान पर है वैसे पवन पुत्र भी हर स्थान पर है। वो आपके मन की भावनाओं को जानकर परमात्मा पर से आपके ऊपर कृपा कराते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना भगवान भी कृपा नहीं करते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या बिनु पैसारे। इसलिए इस कथा में जो भी बंधु आएंगे उनके ऊपर हनुमान जी के माध्यम से परमात्मा की कृपा साक्षात बरसेगी, ये निश्चित है। तो आज कथा का महात्म बताने का पहला दिन होता है। कथा के महात्म की हम लोगों ने चर्चा की। एक और नियम कथा सुनने का है, उसको जरा मेरे पीछे सब लोग दोहराएंगे। पद्म पुराण में कथा सुनने का नियम बताया गया है। विश्वासो गुरुवाक्येषु। दोपहर भोजन किया था कि नहीं? तो फिर बोलिए विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चलां मति। शास्त्र कह रहा है
कथा का अगर पूरा फल लेना हो तो गुरु के वचनों पर भरोसा करके सुनिए। विश्वासो फलदाय कहा। गुरु कौन है? गुरु है भगवान शिव। यह कथा भगवान शिव ने गाई है, वो तीनों लोगों के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, उसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। इसलिए उन्होंने इसको तुलसी रामायण नहीं कहा, इसको रामचरितमानस कहा। उन्होंने कहा मेरी रचना नहीं है, भगवान शिव की रचना है। सोई शिव काग वसुंड ही दीना, राम भगत अधिकारी चीना, तेहिसन जाग वलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। और इस प्रकार गुरु परंपरा से होती हुई ये कथा मुझ तक पहुंची है। रचयिता तो शिव है। अगर मान लीजिए अतुल जी आपको कोई बात ढंग से ना समझा पा रहे हो तो ये मत समझिए कि शास्त्र की बात गलत है, बल्कि ये समझिए कि अभी व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति समझाने में सक्षम नहीं है। जिस दिन सक्षम व्यक्ति मिलेगा उस दिन ये बात भी समझ में आ जाएगी। लेकिन पूरा भरोसा करते हुए, अपने को दीन मानते हुए, अगर आप अपने को दीन मानेंगे तो भगवान होंगे दयाल, और दोनों की जोड़ी क्या बनेगी? धीर दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। याद रखना, वैसे तो परमात्मा शांताकारम भुजगशयनम, लेकिन परमात्मा के हृदय में यदि कोई बात भूचाल मचाती है, यदि परमात्मा को प्रेरित कोई शब्द करता है तो दीन दयाल शब्द। श्री भरत जी भगवान को दीन बंधु दीनानाथ दीन दयाल बोला करते थे। इसलिए जब भरत जी ने चित्रकूट में जाके हे दीन बंधु हे दीनानाथ ऐसे करके दंडवत किया, आप जानते हैं इतना तेज मर्यादा पुरुषोत्तम कभी नहीं उठे। उठने में उन्होंने मर्यादा छोड़ दी। उनके कंधे का वस्त्र भी गिर गया, उनका धनुष भी, उनका बाण भी, उनका तरकश भी। गोस्वामी जी ने लिखा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निशंग धनु तीरा, कहो पट कहो निशंग धनु तीरा। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप देही। भरत सरिस को का नाम लीजिए, राम सनेही, जग जप राम राम जप देही। जरा सोचिए तो सही, भरत जी के लिए भगवान कैसे उठे? कपड़ा भी गिरा, धनुष भी गिरा, बाण भी गिरा, तरकश भी गिरा। इसलिए जानकी जी भगवान को करुणानिधान बोलती थी, लेकिन जब सुंदरकांड में हनुमान जी के हाथ चौपाई भेजी तो करुणानिधान वाली नहीं भेजी, दीन दयाल विरद संभारी वाली भेजी। यदि आप अपने को दीन मान के कथा सुने, भले ही हम कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी बलवान हो, कितने भी धनवान हो, दिया तो भगवान नहीं है। हमको अपने आप को दीन मान के भगवान के सामने बैठना चाहिए, क्योंकि छप्पर फाड़ के देते हैं तो लेंटर तोड़ के उठा लेते हैं, बड़े बड़े अच्छों को उठा देते हैं। बंधुओं, स्वस्मिन दीनत्व भावना और मनोदोष जयश्चैव। 9 दिन में यदि कोई किसी की आपसे बुराई भी करे, किसी बात पर क्रोध भी आए, तो मन को समझा लीजिएगा कि भैया 9 दिन बाद आना, अभी हम जरा अनुष्ठान में हैं। इस तरह से कथा में जिसकी निश्चल मति होती है उसको कथा का पूरा पुण्य प्राप्त होता है, भगवत चरणों की शरणागति प्राप्त होती है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि 9 दिन की कथा में वक्ता की भी और श्रोता की भी दोनों की मति निश्चल हो, दोनों दीन भावना से इस कथा का गायन और श्रवण करें, भगवान के वाक्यों पर भरोसा करते हुए। आइए अब स्तुति करेंगे और आज की आरती करेंगे। अच्छा, मैंने देखा कि 5 बजे ठीक सूर्य भगवान अस्ताचल को चले जाते हैं। कथा का समय क्या छपा है रमेश जी? वैसे 2 से 5, 1 से है। हाँ, तो अगर 1 बजे से हो जाए तो आनंद आ जाएगा। फिर मुझे भी क्या है कि अगर थोड़ा आधा घंटा ज्यादा भी करना हुआ तो उसमें भी
अंधेरे के बाद जरा माताओं को थोड़ी दिक्कत होती है, तो 1 बजे कल ठीक सब लोग आ जाएं। 12:30 बजे भजन शुरू हो जाएंगे। 1 बजे ठीक मैं यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा और आप सबको सूचना दे दीजिएगा कि ठीक समय सब लोग कथा में पधारें। अब सब लोग स्तुति करें, फिर आरती करें। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। जय अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी हो। विद्यारोधी तेज बल, सबके भीतर हो, दूरकूट धन धान से, वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से, मन हो में भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से, मन हो में भरपूर। आप द्वेष से चित्त मेरा, हो शोभा के दूर। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की, बनी रहे ममनी। पाप से हमें बचाइए, करके दया दयाल। पाप से हमें बचाइए, करके दया दयाल। अपना भक्त बनाएंगे, सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारी दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत कीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। बार बार कर मांगो, हर्ष देव श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। जोर से बोलेंगे अखंडो भारतवर्ष अखंड हो। सरयू मैया की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि वैशनि अग्नि प्रजा बहुलां नय करोध्वन्नं वयोरेतो अस्मासु दत्त। आरती श्री रामायण की, तीरथ कलित ललित की। आरती श्री रामायण की, तीरथ कलित ललित की। गावत ब्रह्मा विष्णु मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अवसारद, वरण पवन सुत कीरति। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित की। गावत वेद पुराण,
संपत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिरती की। गावत संतत शंभु भवानी और भट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि करज बखानी। काज कुसुम करुण के रीति। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिरती की। कलिमल हरण विषय स्त्री की। सब सिंगार मोती जुबती की। कलन रोग भव मोरी अमी की। तात माती सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिरती की। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं तस्मै देवाभिवन्दनम्। आत्माभिवन्दनं श्री परमात्माभिवन्दनं देवे आरार्तिक प्रदानं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओं जय सजन्तद्रवोर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओं कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओं विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरि ओं आञ्जनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओं हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री गोस्वामी तुलसीदासः प्रचोदयात्। हरि ओं जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो श्री जानकी प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आप सभी जहाँ खड़े हैं दाहिने हाथ की ओर घूम जाइए तो आपकी एक परिक्रमा हो जाएगी। यानि बाबानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। सभी को राम राम। जोर से बोलिए राम राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। कल फिर 1 बजे जय जय श्री राम होगी। तब तक आनंद के साथ प्रसाद लीजिए। बाबा जी आप सभी लोगों से हमारे कुछ निवेदन है। कृपया आप सब इस राम कथा की त्रिवेणी में कल समय 1 बजे से ही पधारें। और आप सबकी ड्यूटी है कि अपने आसपास लोगों को जागृत करें। वैसे सीताराम सेवा समिति 15 दिन से लगातार प्रचार कर रही है। 20 किलोमीटर की एरिया में मेरे ख्याल से कोई गांव नहीं बचा है। लोग समय से पधारें और ज्यादा से ज्यादा समय से उपस्थित हो, लोगों को